अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां से भारतीय जनता पार्टी से दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आई। लोकसभा चुनाव में अब दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही होली के रंगों के बीच अब चुनावी रंग भी नजर आने लगे हैं। वर्तमान सांसद सुभाष चंद्र बेहड़िया पिछले चुनाव में पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नकारते हुए अपनी नवी सूची में भीलवाड़ा से संघ से जुड़े प्रदेश महामंत्री पार्टी के कद्दावर नेता दामोदर अग्रवाल पर भरोसा जताया है। टिकट मिलने पर परिवार वालों के साथ ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। इस अवसर पर हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी उनसे विशेष बातचीत की। रंग बिरंगे त्योहारों के बीच लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है। दूसरे दौर के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जिसमें 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं और उसमें से एक भीलवाड़ा में भी चुनाव होने वाले हैं। भीलवाड़ा में जहां देखा गया है, कांग्रेस ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया था डॉक्टर दामोदर गुर्जर, जिसमें काफी परिवर्तन होने के बाद में ये डॉक्टर सीपी जोशी को उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दामोदर जी अग्रवाल को यहाँ प्रत्याशी घोषित किया है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, देखा ये गया है कि बचपन से आपका संघ से भी जुड़ाव रहा है और कहीं न कहीं आप राजनीति में एक अच्छे नेता के तौर में आप उभर के आए हैं। आपने आपका राजनीतिक करियर कहां से शुरुआत किया? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा और इसीलिए मेरा मूल स्वभाव सामाजिक कार्यकर्ता का है। 1971 से कहा जा सकता है कि मेरा सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ जब मैं स्कूल विद्यार्थी था। पिछले 52 वर्षों में 1996 तक मेरे पास संघ की जिम्मेदारियां रही। 96 में एक राजनीतिक घटनाक्रम के कारण मेरा राजनीति में आना हुआ। पिछले 28 बरस से मैं राजनीति में काम करता हूं। राजनीति के साथ साथ में आप एक समाज सेवा में भी आपकी अलग पहचान बनी हुई है। किस तरह से दिखते हैं आप इसको? समाज सेवा ही मेरी मूल पूंजी है और समाज सेवा ही मेरा मूल स्वभाव है और उसमें मुझे अधिक आनंद आता है। पर व्यक्ति के जीवन में क्या होगा ये व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारा भाग्य भी तय करता है। शायद मुझे सांसद बनना था, इसलिए 28 वर्ष पहले मैं राजनीति में आ गया। उस समय तो पता नहीं था। उस समय तो 1996 में सुभाष जी को टिकट मिला था और मेरे पास उनके चुनाव की जिम्मेदारी आई। उस दिन से मैं राजनीति में आया। अभी ये देखा जा रहा है कि अयोध्या मंदिर का जो मुद्दा था, उसके जस्ट बाद में अब की बार 400 पार के एक ध्येय को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फील्ड में देश विदेश के दौरे कर रहे हैं। वहीं देखा गया है तो राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मगर उनका अभी कल परसों एक स्टेटमेंट आया था कि इन्होंने 400 का जो एक आंकड़ा है वो इन्होंने कहीं न कोई एक हाईजेक कर रखा है और कोई कोई इनको ये आखिर 400 का आंकड़ा आया कहां से? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देश में 10 जगह चुनाव होते हैं। 5 प्रांतों में भाजपा जीतती है, 3 में स्थानीय दल जीतते हैं, 2 में कांग्रेस जीतती है। उस समय ईवीएम है, ईवीएम में हैक नहीं होती। आज सैटेलाइट युग है, कई दूरबीनें लगी हुई है और कई लोग एक मतदान केंद्र पर टीम में होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मुझे नहीं लगता अब कांग्रेस के जमाने की बूथ कैप्चरिंग और कांग्रेस के जमाने की धांधली कोई चाहे तो भी कर सकता है। कभी कभी हमको लगता है 400 पार कहां से आया। भारतीय जनता पार्टी को 2009 में 10 करोड़ से कम वोट मिले, 2014 में 16 करोड़ वोट मिले, 2019 में 25 करोड़ से अधिक मिले और अभी 35 करोड़ का हमारा टारगेट है। मोदी साहब जो भी बोलते हैं पूरे होमवर्क के बाद बोलते हैं और उन्होंने अगर नारा दिया कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होमवर्क काम करता है और आप देखते हो कि जो बोलते हैं वो होता है। इसीलिए लोगों में एक धारणा बन गई मोदी साहब
जो बोलते हैं तो गंभीरता से बोलते हैं, और आम जन को ये धारणा है कि मोदी है तो मुमकिन है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। तो पूरा देश मोदी में है। अब जिनको अपना आशियाना उजड़ता हुआ लग रहा है, जिनके भ्रष्टाचार की परतें उधरने की आशंका उनको है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, और जो जनता का धन डकारा उसे भी उगलवाऊंगा। उगलवाने का दौर चल रहा है, इसलिए तमाम भ्रष्ट नेता एक छत के नीचे आकर अलायंस बनाने के प्रयास में हैं। अभी जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में देखा गया है कि कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर कोई बीजेपी आ रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कांग्रेस में जा रहा है तो माइक्रोस्कोप से ढूंढूंगा कौन जा रहा है। इक्का दुक्का टिकट नहीं मिलने से नाराज होके जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में नेता नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस में जिनको वहां जाकर टिकट लेना, इससे इतने दुख के लोग जा रहे हैं, वो नगण्य है। भारतीय जनता पार्टी में केवल नेता नहीं आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, पूर्व सैनिक अधिकारी आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस आ रहे हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी दानदाता आ रहे हैं। स्टफ अलग है, और जहां आकर्षण होगा वहां लोग आएंगे। लोगों का ये कहना है कहीं कोई ईडी का और आईबी का इनका खौफ है, इसलिए आना। कितनी ईडी हो, आईडी हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो, मेरे पास अगर छिपाने को कुछ है ही नहीं तो मैं डरा हुआ क्यों? अभी यहां पुलिस की रेड हो जाए, इनकम टैक्स की रेड हो जाए, मेरे घर में 2 नंबर का खजाना नहीं है तो मेरे को टेंशन क्या है? खोजिए आराम से। टेंशन कब होता है कि हमने कुछ छुपा रखा है, और इसलिए सब तनाव में हैं, और सबको लगता है कहीं हम भी जेल के सीखचों बंद नहीं हो जाएं। उनका खौफ बोल रहा है। आप टेक्सटाइल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। भिलवाड़ा में जो टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल पार्क जो अलॉट होना था, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो टेक्सटाइल में ही पैदा हुआ हूं, टेक्सटाइल में ही हूं। मेरे खुद के 40 साल से छोटी मोटी इंडस्ट्री है। पूरे हिंदुस्तान में जितना कपड़ा यहां बनता है शूटिंग शर्टिंग का, कहीं नहीं बनता है। सूरत हमसे मीटरेज में आगे है, तो सेकंड टेक्सटाइल भीलवाड़ा को मिलना स्वाभाविक था, परंतु चालबाजी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब टेक्सटाइल पार्क अनाउंस किया तो उसमें प्रस्ताव राज्य सरकारों से आना था, क्योंकि जमीन तो राज्य सरकार के पास है, केंद्र के पास नहीं। अशोक गहलोत ने पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जोधपुर का भेज दिया, जहां एक लूम नहीं है, 1 मीटर कपड़ा बनता नहीं है, और भीलवाड़ा का नाम ही नहीं लिखा। तो वहां फिजिबिलिटी एक्सरसाइज में वो फेल हो गया। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो यहां टेक्सटाइल पार्क लाना चाहता था, मोदी जी ने नहीं दिया, या गजेंद्र सिंह शेखावत ने नहीं लेने दिया। तो ये थोती पॉलिटिक्स है। अब की बार जब भी ये विषय आएगा, और मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, 100% टेक्सटाइल पार्क के लिए, और केवल टेक्सटाइल पार्क नहीं, यहां का संपूर्ण उद्योग जगत कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके लिए मेरा गंभीर प्रयास होगा। जो वर्तमान में सांसद है, उनका टिकट कटना और आपका मिलना कैसे, क्या सहयोग है? देखिए, किसी का टिकट कटा नहीं है। पार्टी ने 4 बार हमारे माननीय सुभाष जी को टिकट दिया है, 1 बार विधायक बने हैं। उन्होंने लंबी पारी खेली है, ईमानदारी के साथ बेहतरीन काम किया है। पार्टी ने इस बार वो अवसर मुझे दे दिया है। रही बात विधानसभा चुनाव की, कभी कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, वो पटाक्षेप हो गया है, और आप देखेंगे कि 3 दिन में हम सब भारतीय जनता पार्टी के 100% कार्यकर्ता और नेता एक मुखी होकर, एक नेतृत्व में पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव से भी अधिक मतों से जीतने के लिए आपको सड़क पर, मोहल्ले में, समाज में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में और माननीय सुभाष जी के सानिध्य में लड़ेगी। अभी देखा जाएगा आपके अगेंस्ट में जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें भिलवाड़ा का भागीरथ बताया जा रहा है।
और आप वस्त्र व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता, किस तरह से देखते हैं? मैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के 10,000 लोगों को नाम से बुला सकता हूं। मेरे प्रतिद्वंदी 500 को बुला ले। चंबल चंबल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा एक प्रति प्रश्न है कि 2008 से 2013 तक कांग्रेस के नेता ये बताएं कि चंबल के लिए कितना फंड बजट में प्रावधान किया गया, कितना वर्क ऑर्डर हुआ, जमीन पे कितना काम हुआ और उस काम का कितना भुगतान किया गया। तो वो राशि 1% से 3-4% में सिमट जाएगी। कुछ नहीं करा उन्होंने। सुनिए, 2013 से 2018 में 97-98% पैसा हमारी प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उसके लिए दिया और उसी पैसे से आज चंबल का पानी भीलवाड़ा की आम जनता को मिल रहा है। दूसरी बात, गंगा जी में बहुत पानी बह गया 15 साल। अब 2009 की कांग्रेस नहीं है, 2024 की कांग्रेस है, जहां कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। और अब 2009 की भाजपा भी नहीं है, आज 2024 की नरेंद्र मोदी के युग की भाजपा है। कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कई प्रदेशों में आपको चुनाव का प्रभारी बनाया हुआ, एज ए प्रभारी आपने बहुत सारे चुनाव करवाए हैं और अब एक आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे ऊपर भरोसा जताया। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और इन 28 वर्ष में मैंने बहुत में तो भी 8-9 लोकसभा लड़वाई। सुभाष जी ने लोकसभा लड़ी 4 बार, उसमें मेरी भूमिका थी। 2014-19 में हमारे सीपी जोशी साहब ने लोकसभा लड़ी, उसमें मेरी प्रमुख भूमिका थी। आज मुझे पार्टी ने मौका दिया है और ऐसा भी नहीं है मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष रहा हूं 5 साल नगर परिषद का, और निश्चित रूप से मुझे अच्छा लग रहा है। मुझसे ज्यादा अच्छा आम मतदाता को लग रहा है, हमसे जुड़ा हुआ, जिसको हम जानते हैं, जिसकी 50 साल से हमने इसको बारीकी से देखा है, ऐसा हमारा भाई आज चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं? भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों को लेकर पूरे देश में चुनाव में है। सांस्कृतिक उन्नयन, गरीब कल्याण, विकसित भारत का संकल्प। 2047 आए जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाए, उस समय दुनिया के नक्शे पे एक विकसित भारत होना चाहिए। मैं भी मोदी जी का अनुसरण करते हुए मेरा लोकसभा क्षेत्र की 8वीं विधानसभाएं 2047 में आज के 23 वर्ष बाद कैसा होना चाहिए उसका ताना बाना बुन रहा हूं। 2047 में भीलवाड़ा की क्या आवश्यकताएं होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, कितनी जनसंख्या होंगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें होंगी, उसके लिए होमवर्क करके हम प्रयास करेंगे। मैं केवल एक बात कहता हूं, ईश्वर ने चाहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, 5 वर्ष में विकास की वो इबारत लिखेंगे जो आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। केंद्र सरकार के पास प्रचुर पैसा है, उसमें से भीलवाड़ा के हिस्से का वाजिब हक आकर यहां के विकास को पंख लगे। कैसे एयर कनेक्टिविटी बढ़े, कैसे ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़े, कैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़े, कैसे 8वीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिजली पानी और बेहतर उपलब्ध हो सके, कैसे शिक्षा और चिकित्सा जैसी मौलिक आवश्यकताओं में हम हाईटेक सिस्टम डेवलप कर सके, कैसे भीलवाड़ा में एम्स आ सके, और सबसे बड़ी बात, कैसे इस लोकसभा क्षेत्र में रोजगार का सृजन होकर नौजवानों को रोजगार मिल सके। इन मुद्दों पर कुछ काम करने का मन है, यही मेरा संकल्प है। शहर के लिए प्रमुख मुद्दा? शहर में तो सबसे प्रमुख मुद्दा ट्रैफिक है।
आरओबी की बात चल रही है, लेकिन आरओबी पर्याप्त नहीं है। आरओबी बनेगी तब तक उस पे इतना ट्रैफिक हो जाएगा, यह समस्या जस की तस रहने वाली है। शहर में आरओबी के साथ 2 स्थान पर बड़े अंडरपास बने, आरयूबी। आजकल तो 2-2 बसें क्रॉस करने वाले अंडरपास हो रहे हैं। और केवल आरओबी से समाधान नहीं होगा, मैंने बोला 2047 देखना होगा। तो चित्तौड़ हाईवे से एलिवेटेड रोड स्टेशन होता हुआ सीधा अजमेर चौराया होता हुआ सुखाड़िया सर्किल क्रॉस करके वापस हाईवे को मिले, और एक एलिवेटेड रोड अजमेर चौराया या ब्रिज के नीचे से नेहरू रोड होते हुए, सांगानेरी गेट होते हुए, सांगानेर होते हुए 160 फीट सेकंड रिंग रोड पर मिले। ये बड़ी योजनाएं हैं और इनको क्रियान्वित करने में ही 5-6 साल लगते हैं, लेकिन इन सब पर बहुत गंभीरता से मेरा प्रयास प्रारंभ होगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल, जिनका कहना है विकास के लिए पूरे लगे हुए हैं और आने वाले 5 सालों में आपको झीली का विकास नजर आएगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।